जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना समझ लीजिए कि आ चुका है और सावन का महीना आने से पहले दोस्तों कुछ इस प्रकार के संकेत होते हैं जो अगर आपको प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब है कि इस बार सावन के अंदर भोलेनाथ आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएंगे और आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा बनी हुई है। इसी वजह से दोस्तों आपको इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको भोलेनाथ इस प्रकार कैसे संकेत दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप जान जाएंगे कि आप इस सावन के महीने के अंदर मालामाल होने वाले हैं और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर लिखिए जय भोलेनाथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जो आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने के अंदर अगर सुबह सुबह लक्ष्मी का दिखना, अर्थात कि किसी प्रकार के अगर आप कहीं रास्ते के अंदर जा रहे होते हैं और रास्ते के अंदर जाते समय आपको सुबह सुबह के समय किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपको उम्मीद नहीं हो और वहां पर चिल्लर या कुछ रुपए दिखाई दे जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अब धन लाभ के योग आपके जीवन के अंदर बन रहे हैं और देखते ही देखते आपको धन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरह एक ऐसा संकेत है कि सावन के महीने के अंदर रोजाना अगर आपको सुबह सुबह कोई लड़का या लड़की, छोटा बच्चा हंसता हुआ दिखाई देता है तो इसका सोकर उठने के बाद आपका मन प्रसन्न रहता है। अगर इस प्रकार के संकेत आपके साथ सावन महीने से पहले या सावन महीने के अंदर होते हैं तो इसका मतलब है कि आने वाला समय आपका अच्छा है और भोलेनाथ आपको इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, कई बार हम इन संकेतों को ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और समुद्र शास्त्र ऐसी ही कुछ विधाएं हैं जिनके प्रयोग से हम आ रहे संकटों के बारे में और आने वाले संकेतों के बारे में जान सकते हैं। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके माध्यम से भगवान हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर संकेत देते हैं, लेकिन हम इन संकेतों को समझ पाने के अंदर असमर्थ रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम संकेतों को समझ नहीं सकते। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो इन संकेतों को आसानी पूर्वक समझा जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला, अगर दोस्तों सावन के महीने के अंदर आप किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं और अगर आपको रास्ते के अंदर पानी से भरा हुआ बर्तन या दूध से भरा हुआ घड़ाई दिखा जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है और इस बात के संकेत की तरफ इशारा करता है कि आपको उस कार्य के अंदर निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार या सावन के पहले ही दिन अगर आपके घर के अंदर आपने गैस पर, आपने चूल्हे पर दूध चढ़ाया है और दूध अपने आप उफन कर बाहर आ जाता है और आपको पता नहीं, आपने जानबूझकर नहीं लेकिन अचानक आपने किया है, तो दोस्तों सावन के पहले दिन या सावन के सोमवार को दूध का उफनना खराब नहीं माना जाता बल्कि बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, सावन के पवित्र महीने के अंदर अगर आपको निंद्रा पहले नहीं आती थी लेकिन सावन के पवित्र महीने के अंदर आपको अच्छी नींद की प्राप्ति होती है और सोकर उठने के बाद आपका मन ही मन प्रसन्न रहता है और आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। दोस्तों, यदि इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि बहुत ही जल्द आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है और सफलता आपको कदम चूमने वाली है। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने के अंदर पशु पक्षियों के माध्यम से भी जाना जा सकता है कि आपको किस प्रकार के संकेत प्राप्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि सावन के महीने के अंदर लगातार आपके साथ यह होता है कि आप कहीं खेत के अंदर या बाहर कहीं भी जाते हैं और आपको मोर नृत्य करता दिखाई देता है, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी तरह लगातार आपको सुबह सुबह के समय कानों के अंदर अगर आपको चहचहाट बजती है, पशुओं की चहचहाट लगती है और साथ कोयल की आवाज पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आपको अच्छा समाचार बहुत जल्द मिलने की योग बन रहे हैं और साथ ही साथ इस बार का सावन आपको कुछ अच्छा संकेत देकर जाएगा। इसी तरह दोस्तों, यदि आप सुबह उठते ही परिवार के किसी सदस्य से या फिर किसी अन्य जगह से धन की प्राप्ति हो जा सकती है। सावन के महीने के अंदर आपको लगता है कि जो व्यक्ति आपसे उधार लेकर गया था बिना किसी देर किए अगर आपको वो व्यक्ति वापस उधार दे देता है, तो इसका मतलब है कि आने वाला भविष्य
भविष्य आपका अच्छा होगा और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्द ही आपको बड़ी सफलता हासिल होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आपको धन लाभ होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की घटना हो रही है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने के अंदर अगर आपके घर के आपके आंगन के अंदर कहीं से उड़ता हुआ कोई बेल पत्र का पत्ता आपको आकर दिखाई देता है, कोई बेल पत्र आपके पास आकर आपके घर के आंगन के अंदर पड़ा रह जाता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि साक्षात भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा हुई है। इसी वजह से दोस्तों वह बेल पत्र का पत्ता आपके घर पर आए और आपके आसपास कहीं बेल पत्र का पेड़ भी न हो, तो इसका मतलब है कि भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर रहने के लिए आ रहे हैं और आपको इस बात का अच्छा संकेत ये मिल रहा है कि आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसी तरह दोस्तों सावन के पवित्र महीने के अंदर जब आप सुबह उठते हैं और आपको पवित्र मंदिरों की आवाज़ या मंदिर के घंटी की आवाज़ या भगवान की आरती सुनाई देती है, तो इसका मतलब है बहुत जल्द आपके घर के अंदर अच्छे समाचार आने वाले हैं और साथ ही साथ देवी देवताओं की असीम कृपा आपके जीवन के ऊपर बनी हुई है। इसी तरह दोस्तों सावन के महीना आने से पहले अगर लगातार कोई बैल जिसे नंदी कहा जाता है वह आपके घर के ऊपर आकर आपके द्वार पर आकर रुकता हो और कुछ समय के लिए आपके द्वार पर आकर बैठता हो, तो इसका मतलब है कि आपके घर के अंदर समझ लीजिए कि अच्छी चीजें होने वाली है और साक्षात भोलेनाथ आपके घर पर आगमन करने का संकेत दे रहे हैं। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर किसी बिल्ली का, किसी बंदर का या फिर किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज जो आपने पहले नहीं देखी हो, ऐसे पशु पक्षी आपके घर के बाहर आकर आपके द्वार से आकर टकराकर चले जाते हैं, तो इसका मतलब है, या फिर कोई कबूतर आपके द्वार पर आकर कुछ समय के लिए बैठकर चला जाता है, वहाँ स्थायी वास नहीं लेकिन कुछ समय के लिए अगर आपके सामने आकर बैठ जाता है, तो इसका मतलब है आने वाला समय आपका सुखद होगा और देखते ही देखते आपको आपके अच्छे संकेतों की प्राप्ति होगी। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने के अंदर किसी मंदिर के अंदर आप या मंदिर से बाहर आते समय सुंदर कन्या को जल चढ़ाते हुए देखते हैं, छोटी सी कन्या को या फिर 16 श्रृंगार की हुई किसी महिला को अगर आप देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय के अंदर आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपका जीवन, आपकी किस्मत खुलने वाली है, जिसकी वजह से आपको इस प्रकार के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आप महालक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं और सावन के महीने के अंदर आप भगवान भोलेनाथ को या माता लक्ष्मी को किसी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं जो लंबे समय तक और अच्छी अग्नि के साथ जलता है, अगर आप भोलेनाथ को पुष्प आदि चढ़ाते हैं और वह पुष्प आपकी तरफ आकर गिरता है, तो इसका मतलब है कि भोलेनाथ आपकी पूजा से, माता लक्ष्मी आपकी पूजा से प्रसन्न है। इसी वजह से इस प्रकार की गतिविधियां लगातार आपके साथ हो रही है। इसी तरह दोस्तों सावन के महीने के अंदर या सावन के महीने से पहले अगर आपको लगातार स्वप्न के अंदर भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो या फिर आप किसी प्रकार के धार्मिक यात्रा पर स्वप्न के अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब है आने वाले समय के अंदर आपको किसी प्रकार के अच्छे संकेतों की प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से आपको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।